अगले दिन करुणा सोकर उठी वह अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी शोभा उनके कमरे में आती है। कैसी है करुणा, क्या हुआ, सिर पकड़े क्यों बैठी है? करुणा ने शोभा से कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। शोभा फटाफट गई और उसके लिए एक टैबलेट ले आई। उसे गर्म पानी से टैबलेट दी, जिसे करुणा ने बिना कुछ पूछे खा लिया। शोभा बोली, करुणा तू आराम कर, अभी मैड आ जाएगी घर का काम करने के लिए। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुझे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुमसे मिल नहीं पाई। करुणा ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया शोभा, तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी सास का व्यवहार बहुत खराब है, वो तेरी बेइज्जती करती तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। शोभा बोली, बहन जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। लेकिन अभी तो बस आराम कर, ज्यादा मत सोच, भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो गई हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ। और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मैड आ गई। शोभा ने उसे कुछ समझाया और वो चली गई। मैड करुणा के पास आई और बोली, मैडम आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। करुणा फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इधर शोभा हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को शोभा और करण दोनों लंच करने बैठे तो शोभा ने कहा, करण हमें करुणा के बारे में कुछ सोचना होगा। ये सुनकर करण ने कहा, देखो शोभा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम समझो, उसने कभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी है। उसके बाद पिछले 6 महीने में ये सब झेला है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन में चली गई है, इसीलिए उसे किसी नए बात के लिए राजी करना सही नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर आराम करने दो, फिर उसे अभी हॉस्पिटल ले आना, जिससे उसका मन बदल जाएगा। लेकिन यह याद रखना, हॉस्पिटल डॉक्टर मरीज ऑपरेशन को देखते हैं, उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी। इसीलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। शोभा ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, इस सबसे उभरने में उसे काफ़ी समय लग जाएगा। करण ने शोभा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे एक सप्ताह आराम करने दो, फिर उसे शॉपिंग पर ले जाना, उसे उसकी पसंद के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कराना, उसे अच्छा लगेगा। शोभा मान जाती है। शोभा कुछ फल लेकर करुणा के पास पहुंचती है। शोभा कहती है, करुणा कैसी बीती दिन, कोई परेशानी तो नहीं हुआ? ये कुछ फल है मैं तेरे लिए लाई हूँ, इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ, खाते रहना, कभी ऐसे ही पड़े रहें, तू बहुत कमज़ोर हो गई है। करुणा ने शोभा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। वैसे मैं सोच रही थी कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूँगी, मुझे कोई काम मिल जाता तो। यह सुनकर शोभा ने कहा, तू मेरी बहन है, ये घर तेरा है, फिलहाल आराम कर। रही बात काम की तो वो सब बाद में, पहले अपनी शक्ल देख कितनी कमज़ोर हो गई है। अगर तू काम करना चाहती है तो पहले खा पी के कर सेहत बना ले। यह सुनकर करुणा थोड़ा मुस्कुराई। चलो मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई। ये कहकर शोभा हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा को आए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच शोभा उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी कभी हॉस्पिटल भी ले जाती थी। करुणा जब बहुत
बहुत बदल गई। वह अब हंसने लगी थी। शोभा की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इसी बीच करुणा बार बार शोभा से काम के लिए कहती, लेकिन शोभा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच करुणा करण से भी काफ़ी घुल मिल जाती थी। करण करुणा से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लेता था, जिसका जवाब करुणा उसे जीजाजी कहकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन करुणा ने शोभा से पूछा, शोभा देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती। या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। शोभा बोली, तू एक काम कर ले, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। शोभा करुणा को हॉस्पिटल ले जाकर अपने कैबिन में बिठा देती है। फिर करुणा शोभा के साथ साथ मरीज देखने जाती है। करुणा धीरे धीरे काम समझ रही थी। 15 दिन में करुणा सब कुछ समझ जाती है। शोभा उसे हॉस्पिटल की इंचार्ज बना देती है। वे अच्छी तरह सफाई का ध्यान रखती है, स्टाफ पर नज़र रखती है, किसी मरीज को कोई परेशानी ना हो उसका ध्यान रखती है। हॉस्पिटल में कपड़े धुल कर आते हैं उनका ध्यान रखती है। कुछ ही दिनों में पूरे हॉस्पिटल का काम संभाल लेती है। इससे शोभा का काम आधा रह जाता है। वह अब केवल मरीजों पर ध्यान देती है। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या होती तो शोभा करुणा से पूछो, यह कहकर उसे करुणा के पास भेज देती थी। करण का काम भी काफ़ी हल्का हो गया था। करुणा पूरा हॉस्पिटल अच्छे से संभाल लेती थी। एक दिन शोभा की तबीयत खराब हो जाती है। वह हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। शोभा का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर करण और करुणा बहुत खुश होते हैं। करुणा अब हॉस्पिटल के काम के साथ साथ शोभा का भी ध्यान रखने लगती है। यह शोभा की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। करुणा का साथ पाकर शोभा बहुत खुश थी। एक तरह करुणा पूरा हॉस्पिटल संभाल रही थी। दूसरी ओर शोभा का अच्छे से ध्यान रख रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।